प्रथम वंदो गुरुदेव चरण रज जिन अगम की गमल काविया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश कर पट खोल दर्श दिखलाविया। जिन कारण सिद्ध साधक मुनि जन पचे सो गुरु कृपा से पाविया। अके मूर्ति अमी सूरति जिन में जाई समाविया। भक्ति मुक्ति के परम सौदागर भक्तों को मेरा जोधपुर से डॉक्टर जहांगीर का सादर प्रणाम, नमस्कार, राम राम, सत साहिब, साहिब बंदगी सतनाम, जय गुरु महाराज की। मित्रों, जो आज के इस एपिसोड का जो टाइटल ये रहेगा कि बाबा कितना लोगों को बेवकूफ़ समझता है और कितना बाबा झूठ बोलता है। बाबा को खुद को पता नहीं कि मैं बोल क्या रहा हूँ, क्योंकि मित्रों जो कोटों की वाणी है वो होठों में आई जाती है। तो बाबा लाइव में क्या क्या बोल जाता है बाबा को खुद को पता नहीं। मित्रों, एक्चुअल में हुआ क्या है, जो मैंने एक 37-38 मिनट की ऑडियो निकाली थी उससे बाबा पूरा हिल गया। बाबा को पूरा डाउट हो गया कि मेरे चेले जा सकते हैं, तो बाबा पूरी ताकत लगा रहा है। अब बाबा को ये पता नहीं है कि जितना बाबा तुम करोगे उतना ही उल्टा होगा, क्यों ज्ञान तो बाबा को है नहीं, केवल सीखा हुआ ज्ञान है, इसके अलावा बाबा को कुछ है नहीं। दोस्तों, मैंने भी आपको क्या बताया कि कोई भी किसी के विरुद्ध बोल सकता है, ये भारत देश है, कोई बोलने का टैक्स नहीं है। मेरे भी विरुद्ध कोई बोल सकते हैं उल्टी सीधी बातें, मेरे पर भी कोई इल्ज़ाम लगा सकते हैं, लांछन लगा सकते हैं, खुले हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कोई भी कह सकता है, बात वो नहीं है, बात है सच्चाई की। इस दुनिया ने किसको बख्शा? कबीर साहब को नहीं बख्शा, मीरा बाई को नहीं बख्शा, बड़े बड़े संत महापुरुषों को नहीं बख्शा, लेकिन वो संत महापुरुष अपनी कसौटी में खरे उतरे। चाहे दुनिया कुछ भी बोलो, दुनिया से कोई लेना नहीं देना। संतों ने दुनिया को तो, जगत को तो कुत्ता बताया कि भाई भौंकने दो। संत मता गजराज का चाले बंधन तोड़, जगत कुत्ता यूं पीछे फिरे ताका न सुने नहीं शोर। तो कोई दिक्कत नहीं, लोग तो कहेंगे, लेकिन उनमें सच्चाई कितनी है? तो मित्रों, उस सच्चाई को पक्ष और विपक्ष को दोनों को सुन के, क्यों कोई आदमी कुछ भी बोल सकता है, लेकिन इसका निर्णय करना बहुत ज़रूरी है। निर्णय करना चाहिए, निर्णय के बाद में ही आदमी को बोलना चाहिए। वो एक समझदार बुद्धिमान आदमी कहलाता है। अन्यथा क्या है कि वो एक नंबर का मूर्ख आदमी कहलाता है। तो मित्रों, आपको मैं सबसे पहले बाबा जी का एक छोटा सा ऑडियो सुनाता हूँ उनके मुखारबिंद से। बाबा जी क्या कहते हैं, उसके बाद में मैं इसके ऊपर विवेचन करूँगा, आपको बताने की कोशिश करूँगा। धर्मेंद्र कुमार कहत कबीर समझो भाई साधो चैनल वाला बकवादी आजकल आपके बारे में बहुत बोल रहा है। देखो, ये पहले भी बोलता था, आया था एक बार मैदान में। मेरा एक शेर है, वो भी डॉक्टर है, उसने ऐसा धोया था इसको, ऐसा धोया इसको कि लगभग 1 साल नहीं बोला उसके बाद। लेकिन थोड़े दिन मैंने पहले हल्की सी इसके बारे में 2 लाइनें बोल दी थी, तो ये फिर भड़क के बाहर आ गया। और इस बार इसके पास कुछ है तो है नहीं, तो ऊट पटांग हथियार लेके आया है कि नितिन दास को ऐसे कह दूंगा, वैसे कह दूंगा। अरे भाई, वो जमाने लद गए जब लोग बेवकूफ होते थे, नादान होते थे। तो मित्रों, अभी आपने बाबा जी की बहुत प्यारी वाणी और मुखारबिंद से आपने सुना कि बाबा जी के जहन में कोटे में क्या है, वो होटे में आ गया। बाबा जी कोई लाइव कर रहे थे तो किसी ने कमेंट कर दिया है, कोई धर्मेंद्र कुमार करके हैं। मुझे नहीं लगता इस भक्त को कोई इंसानियत, भक्ति से, सच्चाई से कोई लेना देना हो। ये पक्षपाती आदमी है। ये बाबा जी को कहता, बाबा जी ये कहत कबीर समझो भाई साधो, आपके ये बकवादी है और ये आपके विरुद्ध कह रहा है। तो बाबा हंस के कह रहा है, पहले तो बाबा हंस रहा है बीच में, देखिए आप, ठीक है ना। इस पर मैं टिप्पणी करूँगा। फिर बाबा क्या कह रहा है कि मेरा एक कोई शेर है, मेरे एक शेर है, वो डॉक्टर है, उसने ऐसा धोया उसको, 1 साल इसने नाम नहीं लिया। अब देखो कितना बाबा झूठा है। मैंने 1 साल क्यों नहीं बनाया, वो
मैंने मेरे रीज़न आप लोगों को बताया था। उसके बाद में बीच में जो बाबा हंस के बोल रहा है, बात को जो है बना बना के बोल रहा है, ये संतों के साधुओं को काम नहीं होता है। इसमें कबीर साहब के प्रथम दीन दया आवे हंसी मिथिया त्यागी, आत्म ज्ञान परमात्म जाने सदा रहे अनुरागी। जो सदा अनुरागी है, आत्मा परमात्मा को जो लग लिया, वो बाबा जो बाबागिरी है ना, वो हिंजड़ागिरी नहीं करता है। ये हंसना बना की बात बोलना, ये हिंजड़ागिरी का काम है। तो बाबा पता नहीं बाबागिरी के साथ साथ में ये हिंजड़ागिरी का काम कब से शुरू कर दिया, ये बाबा ही जाने। तो मित्रों, साधु शब्दों पर किए बिगा पड़िया गरनार, सूरा तभी पर किए जब रण बाजे तलवार। अब और कहा है, हमारी गुरुवाणी कहती है, हंसी खेल हराम है जो नर रत्ता राम, माया मिंदर सुंदरी नहीं साधु का काम। तो मित्रों, मैं ये साबित कर दूंगा, ये बाबा अपने आप में गुरु बन के बैठा है। ये गुरु तो छोड़ो, आप ये साधु कहलाने की भी लायक नहीं है। साधु के भी लक्षण इस बाबा में नहीं है। देखो, मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरी बाबा से कोई व्यक्तिगत प्रेस्टीज इश्यू नहीं है, ना मेरी कभी होगी। बस बाबा अगर अकेले होते और चाहे ये कुछ भी करते तो मुझे बाबा से कोई लेना देना नहीं। अब बाबा क्या है, गुरु पद पे है, बाबागिरी कर रहे हैं, साथ साथ में इंजड़ागिरी भी कर रहे हैं, जो मैंने अभी साबित की है, इंजड़ों का काम होता है। तब कई लोगों का जो है जीवन बर्बाद करने के लिए बर्बाद हो सकता है, और बाबा कर रहा है। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं, हो सकता है कि बाबा के पीछे कोई लगे, किसी का विवेक जग जाए और इस बाबा को समय रहते हुए पहचान ले, ताकि मनुष्य जन्म बर्बाद होने से बच जाए। तो मित्रों, अब इनका क्या है, एक भगत हैं कोई दिल्ली से, उनका मेरे पास फ़ोन आता है। मैंने भक्तों आज तक कभी किसी को फ़ोन नहीं किया, मेरे पास फ़ोन आता है और हमारी बात चलती है कम से कम पौन घंटा, 1 घंटा करीब। शाम का समय था, वो मेरे पास टाइम भी है, रिकॉर्डिंग पड़ी है। तो शाम के समय में पीक टाइम होता है, कुछ पेशेंट आए हुए बैठे थे, ओपीडी चल रही थी, मैं अंदर बात कर रहा हूँ, बाहर पेशेंट मेरे वेट कर रहे थे। तो शुरू में हमारी और बाबा जी के जो शहर हैं उनसे बढ़िया ढंग की बात हुई थी। तो काफ़ी मैंने उनको पूछा, वो जवाब नहीं दे पाए। तो चलते चलते मुझे ऐसे लगा कि भाई पीछा छुड़ाना चाहिए, तो मैंने यू टर्न लेके उनसे पीछा छुड़ाया। तो बाबा जी एक चीज़ और बता दूं, आपके जो शेर है ना, उन्होंने शेरपना नहीं किया, उन्होंने पूरी रिकॉर्डिंग नहीं डाली है। चलो कोई बात नहीं बाबा जी, अभी भी वो कहते हैं ना, कुछ नहीं बिगड़ा है। शेर मेरे हिसाब से हमेशा शेर ही रहता है, वो गिदड़ कभी नहीं बनता। तो बाबा जी, इस ऑडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके शेर को दोबारा तैयार कर लो आप। इतने दिन तो मेरे को कुछ करना नहीं था, कौन लफड़ा करे, कौन माथाफोड़ी करे, कौन समय बर्बाद करे। यही समय किसी ज्ञानी को देंगे, कोई भगत को देंगे, तो बेचारा कोई भक्ति करेगा, कोई सीखेगा। तो बकवास के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। फिर भी कोई बात नहीं बाबा जी, इस ऑडियो के माध्यम से आपको ये मैं मैसेज भेज रहा हूँ कि आप अपने, ये तो एक शेर क्या, कितने और शेर हैं, सब शेरों को तैयार कर लो आप, और उन शेरों को बोलो कौन से मैदान में मुझे आना है या वो आपके शेर आएंगे। यहाँ से पता लग जाएगा कौन कितना पानी में है, और दूध का दूध, पानी का पानी। यदि बाबा आपके कोई शेर सामने नहीं आए तो बाबा ऑटोमेटिकली फिर आपको गिदड़ माना जाएगा, क्योंकि फिर चेले अगर शेर नहीं रहे तो उनका गुरु शेर कैसे रह गया, वो तो पहले गिदड़ बन गया। तो ये बाबा यहीं से आप समझ लेना। तो तैयारी करो इस ऑडियो के सुनने के बाद में कि कौन सा शेर सामने आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप भी बाबा बार बार कहते हो मेरा सामना हो जाएगा, तो बाबा कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, ये मैं साबित कर दूंगा। और आपके जो पीछे भगत लगे उनको कुछ नहीं मिलना है, ठीक है ना। ये बाबा पहले भी साबित कर चुका हूँ और बहुत गहराई से और कर दूंगा। अब क्या होता है, बाबा क्या करता है, एक पवन दास करके बाबा से जब ज्ञान चर्चा के लिए कहता है, तो ये बाबा एक बहाना बनाता है कि ये तो गुरुद्रोही है,
गुरुद्रोही से हम ज्ञान चर्चा नहीं कर सकते। तो बाबा ये टेक तो आपके ऊपर भी लगी, आप कौन से गुरु प्रेमी हो? गुरु भक्त तो आप ही नहीं हो, एक नंबर के आप गुरुद्रोही हो। तो ये आपके ऊपर भी लागू होती है कि ऐसे गुरुद्रोही से क्या ज्ञान चर्चा करें, बताओ। मैंने पिछली ऑडियो में बताया था, अगर गुरु बदल दिया फिर भी उस गुरु की इतनी निंदा नहीं करनी चाहिए, समीक्षा करनी चाहिए। जो सीखा है उसका एहसान मानना चाहिए। तो मित्रों क्या है, अब बाबा जी ये कहते हैं मैंने 2 लाइन बोल दी। अब बाबा ये नहीं कह रहा है कि वो 2 लाइन बोली कौन सी, वो मैंने आपको बताई। बाबा ने 2 लाइन बोली थी कि इसको मैंने धमकी दिलवा दी, ये डर के बैठा है। तो बाबा ये तो झूठ ही बोला ना आपने पूरा। बताओ कब धमकी आई मेरे पास, किसने दी, बताओ नाम बताओ, कब दी। ऐसे बाबा झूठ मत बोला करो, लोग जानते हैं बाबा कि कौन कैसा है, सब लोग समझते हैं। तो बाबा आपने जो 2 लाइन बोली वो टोटल झूठ ही तो बोली है। और आप कह रहे हो इसके पास क्या है। बाबा क्या नहीं है ये समय आने पे बता देंगे आपको। आप तो कह रहे हो क्या है और हम कहते हैं क्या नहीं है, ये समय पे छोड़ो बाबा, बहुत जल्द। तो बाबा क्या करते हैं, इस बाबा की क्या फितरत है, क्या आदत है, जो इस बाबा की स्तुति करते हैं, गुणगान गाते हैं, तो बाबा बड़ा यूं कृपालु हो जाता है। बस ऐसा मेरा भगत होना चाहिए। और मेरे जैसा अगर कोई बाबा जी को सच्चाई कह दे तो फिर वो बाबा जी को मिर्चें लग जाती है। पता नहीं बाबा जी क्या क्या दिमाग लगा के खुरापात करके क्या क्या बोल देते हैं, बाबा को खुद को पता नहीं है। तो मित्रों यहाँ से सिद्ध होता है ये 2 लाइन जो बाबा के खुद कह रहा है कि मैंने ये 2 लाइन बोली, तो यहाँ से ये सिद्ध हो गया कि शुरुआत इस बाबे ने की है और बिल्कुल झूठ से की है मित्रों, केवल झूठ। अब आप लोग पूछो इस बाबा को वो 2 लाइन कौन सी थी, फिर मैं साबित करूंगा वो 2 लाइन कौन सी थी। मेरे पास प्रमाण और प्रूफ पड़ा है। तब संत महापुरुष ऐसे लोगों के लिए क्या कहते हैं कि ये जो लोग होते हैं इनके पास कोई त्याग नहीं होता है। तो हमारी गुरुवाणी कहती है संतों असल त्याग ये नाही, जब लग इंद्रियां भोग रस चावे तब लग है घर माए। अपनी निंदा सुनत आन मुख, ज्ञान ध्यान बिसराई, रंचक स्तुति करत आज्ञा जन, अति कृपालु हो जाए। अब बताओ, अपनी अगर किसी की विरोध सुन लेते हैं तो इनका ज्ञान ध्यान सब चला जाता है, खूंटी में टंग जाता है। पता नहीं ये क्या क्या बोल देते हैं, अपना आपा खो देते हैं ये लोग। ये साधु के लक्षण नहीं होते हैं। और फिर जो इनके कोई भगत होते हैं, और जैसे भी बाबा बोले मेरा एक शेर है, ऐसे शेरों के बारे में हमारी गुरुवाणी क्या कहती है, स्त्री कुटुंब कुल सुत वित, तज के प्रपुता चाह लगाई, अपना सेवक प्रबल देख कर फूल जात मन माए। अब बताओ, अपना सेवक मेरा शेर है, देखो बाबा यूं फूला नहीं समाया जा रहा है, तो भाई इसे कुछ नहीं है, केवल कोरा कुछ भी नहीं है, जिसको कहते हैं खाली, बिल्कुल अंदर से बर्तन खाली है। कबीर साहब कहते हैं साधो सो जन उतरे पारा, जिन मन ते आपा डारा। अब बताओ, कबीर साहब तो कहते हैं कि वो जन पार उतरेंगे जिन्होंने अपना मन का आपा डार दिया। कोई के में ज्ञानी रे भाई, कोई के में त्यागी, कोई के में इंद्री जीती अहम सबन को लागी। अब बताओ। और बीजक में कबीर साहब ने बड़ा जबरदस्त कहा है कि घर घर मंत्र देत फिरते हैं महिमा का अभिमाना, ऐसे गुरु शिष्य सब डूबे अंत काल पिस्ताना। बोले ऐसे जो गुरु है घर घर में जाके मंत्र देते हैं, अपनी डींगे हाँकते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ बताते हैं, मैं ही हूँ, कोई ज्ञानी है ही नहीं इस धरती पे, चैलेंज जो देते हैं, कहते हैं ऐसे गुरु ऐसे शिष्य सब अंत काल में पछताएंगे, उनको कुछ नहीं मिलेगा। ये हमारी गुरुवाणी कह रही है। अब मित्रों क्या होता है कि मुझे ज्ञान है, बाबा को भी पता है कि ये इन ऑडियो में सच्चाई है, बाबा स्वीकार नहीं करेगा। क्यों? चतुर आदमी को हमेशा चिंता होती है। जैसे इंद्र के समय में, इंद्र के लोक में अगर कोई तप करता है तो इंद्र को अपनी कुर्सी की चिंता हो जाती है कि मेरी कुर्सी चली जाएगी।
तो यही काम अभी वर्तमान में बाबा जी कर रहे हैं। तो ये बात है भक्तों, इस बात को आप समझो। कबीर साहब कहते हैं कि बकरा पात खात है ताको सतावे काम, और जो साधु माल मलिदा खावे ताका कौन होता हवाल। बताइए, अब ये बाबा क्या करते हैं, माल मलिदे खा रहे हैं, बताओ, और फिर काम क्यों नहीं सताएगा। भक्ति इनके पास है नहीं, प्रैक्टिकल ज्ञान इनके पास है नहीं, क्यों, इनका सीखा हुआ ज्ञान है। अब सीखा हुआ ज्ञान के लिए कबीर साहब क्या कहते हैं, कर्म उपासना योग ज्ञान आदि दे के संग मिट जासी, इनकी सूक्ष्म लिए वासना गर्भवास में जासी। कबीर साहब तो कहते हैं कोई भी कर्म उपासना ये ज्ञान आदि संग्रह कर लो, सीख लो, ये शरीर तक है, शरीर के साथ में चले जाएगी, और इनकी जो सूक्ष्म वासना लेके फिर वो 84 लाख में उसका फिर जन्म होगा, वो गर्भवास में जाएगा। तो बाबा के लिए मेरा संदेश यही है कि बाबा जी कम से कम बोलो तो तोल के बोलो कि मैं बोल क्या रहा हूँ, आपको खुद को पता नहीं है। आप सत्यवादी बन रहे हो और बाबा जी आप झूठे साबित हो रहे हो। कहाँ कहाँ बाबा जी आपको झूठा साबित करूँ, बताओ। हर जगह आप झूठे साबित हो रहे हो, हर जगह। क्या यही एक साधु संत के आत्म परम ज्ञानी का लक्षण और ज्ञान होता है? तो ये बाबा ज्ञान आप में नहीं है। तो बाबा जी इस भक्ति मार्ग में, परमात्मा के मार्ग में आप सूरवीर नहीं हो, ठीक है ना। सूरवीर वो होता है जो अपनी कोई भी कमी है, कैसी भी है, सबके सामने प्रकट करता है। छुपाने वाला तो कायर होता है। इसीलिए कहा है, फकीरी चलनो खांडे की धार, सूरा चाले एक सरीसा, और कायर तस देवे प्राण, फकीरी चलनो खांडे की धार। सच्चाई पे चलने बाबा अरे के कोई बच्चों का खेल नहीं है। सभी लोग सच्चाई का ढिंडोरा पीटते हैं। जब सच्चाई का जब नंबर आता है तो कोई कोई लोगों के सच्चाई गले उतरती है, तुरंत पक्षा पक्षी और झूठ का साथ ले लेते हैं। तो बाबा जी कोई बात नहीं, अब जब ऑडियो बननी शुरू हो गई है तो काफ़ी ऑडियो बनेगी, और कोई बात नहीं बाबा जी, आपका भी कमेंट, आपका भी ऑडियो सुनेंगे और जवाब भी देंगे। इसी के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु महाराज की।